हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हमारी दुनिया में 10 लाख अरब से भी ज्यादा चूंटियां मौजूद हैं। इन नन्हे कीड़ों की तादाद इतनी ज्यादा है कि दुनिया में सारी चूंटियों का वजन किया जाए तो इनका वजन दुनिया के सारे इंसानों जितना ही होगा। चूंटियां दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका के, जहां हर तरफ बर्फ मौजूद है। दुनिया में इस वक्त चूंटियों की 16,000 मुख्तलिफ इकसाम है। जमीन हो या दरख्त, हर जगह चूंटियों की एक फौज मौजूद है। ये मुख्तलिफ रंगों और साइजेस में होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंटियों का एक ऐसा निजाम बनाया हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, चूंटियां हम इंसानों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं। इसको आंट कॉलोनी कहते हैं, यानी चूंटियों की कॉलोनी। एक कॉलोनी में 1000 से 1 लाख तक चूंटियां हो सकती हैं। हर चूंटी का अपना अपना काम होता है। कुछ चूंटियां जमीन और दरख्तों में सुरंगें बनाती हैं। कुछ चूंटियां मिलकर खाने की तलाश करती हैं, यानी मरे हुए कीड़े मकोड़ों और खाने के टुकड़ों को अपनी कॉलोनी की तरफ खींच कर लाती हैं। इनके बारे में यह भी मशहूर है कि इन्हें मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि उससे इन्हें एनर्जी मिलती है। दोस्तों, चूंटियों की कॉलोनी की अपनी एक अलहदा फौज भी होती है। ये फौजी चूंटियां साइज में बड़ी होती हैं। ये फौज चूंटियों की दूसरी कॉलोनीज की फौज से जंग भी लड़ती है और अपनी कॉलोनी की हिफाजत भी करती है। चूंटियों की हर कॉलोनी में एक मलका होती है, जिसे क्वीन आंट कहते हैं। ये चूंटी दूसरी चूंटियों से बड़ी होती है। मलका चूंटी वो वाहिद चूंटी होती है जो अंडे देती है। एक मलका चूंटी अपनी जिंदगी में करोड़ों अंडे दे सकती है। कॉलोनी की फौजी चूंटियां इस मलका की हिफाजत करती हैं। दोस्तों, हर 500 मलका चूंटियों में सिर्फ एक मलका ही जिंदा बच पाती है, और यही खुशकिस्मत मलका अपनी कॉलोनी की सरदारनी बन जाती है। बाकी मलका चूंटियों को परिंदे वगैरह खा जाते हैं। कॉलोनी की दूसरी चूंटियां एक तरह से इसी मलका के लिए काम कर रही होती हैं। एक मलका चूंटी 30 साल तक जिंदा रह सकती है, जबकि दूसरी चूंटियां 1 से 3 साल तक जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि चूंटियां एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? क्या इनकी कोई खास जबान होती है? यह सवाल साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना रहा था, लेकिन आज हमें पता है कि चूंटियां मुख्तलिफ तरह से एक दूसरे को पैगाम देती हैं। जैसा कि चूंटी चलते हुए अपने साथ एक केमिकल गिराती है। चूंटियां इसी केमिकल को सेंस करके एक दूसरे के पीछे चलती हैं, और यूं ये एक लाइन में चलकर खाने की तलाश कर लेती हैं। तभी आपने देखा होगा कि चूंटियां अक्सर एक लाइन बनाकर चल रही होती हैं। कुछ चूंटियां एक दूसरे को टच करके भी कम्युनिकेट करती हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इतने नन्हे से कीड़ों का भी अपना एक पूरा निजाम चल रहा होता है। दोस्तों, बात चूंटियों की घर की जाए तो चूंटियां अपना घर जमीन के अंदर और दरख्तों में भी बना सकती हैं। चूंटियों की कॉलोनी में कुछ चूंटियां जमीन में और दरख्तों में सुरंगें बनाती हैं। इन सुरंगों के अंदर इनके अंडे, खाना और इनके बच्चे मौजूद होते हैं। दोस्तों, एक चूंटी अपने लिए कोई काम नहीं करती, जैसा कि दूसरे कीड़े मकोड़े करते हैं। हर चूंटी सिर्फ अपनी कॉलोनी के लिए काम कर रही होती है। जब इस कॉलोनी की मलका मर जाती है तो यही चूंटियां एक नई मलका को बड़ा करती हैं। लेकिन जब एक कॉलोनी में कोई मलका नहीं होती तो चूंटियों की ये कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। दोस्तों, चूंटियां हमारी दुनिया के लिए भी जरूरी हैं। ये मरे हुए कीड़े और जानवरों को खा जाती हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ रहता है। चूंटियां दरख्तों वगैरह में जो कीड़े और पत्ते लेकर आती हैं, उनकी बाकियात से दरख्त फर्टिलाइज भी हो जाते हैं। किसी जंगल के दरख्तों में रहने वाली चूंटियां हो या फिर हमारे घरों में रहने वाली चूंटियां, इनकी जिंदगी और रहने का तरीका इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।